नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ पे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर की केबीएस की इस सीरीज में हम लोग 100 प्रश्न प्रतिदिन देख रहे हैं। तो इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए 400 से लेके 500 तक आज हम लोग जो है देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल नॉन स्टॉप। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, करेंट अफेयर्स की जो है अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, जो है मैं करेंट अफेयर की भी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज 100 क्वेश्चन को नॉन स्टॉप। तो पहला क्वेश्चन है, फिट की स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1985 को हुई थी। 402, फिट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में हुई थी, ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, फिट का मुख्यालय किस वर्ष ब्रुसेल्स से हेग में स्थानांतरित हुआ था? तो 1934 में। 404, फिट की स्थापना किसने की थी? तो पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन ने। 405, पॉल आर्टलेट व हेनरी ला फोंटेन ने फिट की स्थापना किस नाम से की थी? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की थी। 406, फिट का नाम 1931 में क्या था? तो IID था। अगला प्रश्न 407, फिट का 1937 में नाम क्या था? तो फिट था। 408, फिट का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब कर दिया गया? तो 1988 में। अगला प्रश्न 409, फिट का विकसित कब कर दिया गया? फिट को कब विकसित कर दिया गया? तो 2002 में। 410, फिट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो UDC थी। अगला प्रश्न, UDC की शुरुआत कब हुई? तो 1905 में। अगला प्रश्न है, UDC की शुरुआत किसने की थी? तो पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन। अगला प्रश्न 413, UDC का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है 414, BSO वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो फिट ने की थी। अगला प्रश्न है, BSO वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, फिट की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई थी? तो 11 से 17 अक्टूबर 1998 को। अगला प्रश्न है 49वीं फिट की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली व जयपुर में। अगला प्रश्न है 418, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त प्रथम आयोग कौन सा था? तो ये हंटर आयोग था। अगला प्रश्न है 419, माला न्यूज़लेटर को कौन प्रकाशित करता है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 420, माला न्यूज़लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1988 से। 421, सन्मति पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सिटी कॉलोनी जयपुर में है। अगला प्रश्न 422, मास्टर मोतीलाल सिंधवी अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो 25 अप्रैल को। 423, शुभम रीडर्स परिषद कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। 424, राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय भोपाल सागर की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। 425, श्री चुन्नीलाल शर्मा राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? तो भरतपुर में है। 426, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी तो 14 मई 1910 को। अगला प्रश्न है 428, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव गोयनका तथा बजरंग लाल सोहिया ने। अगला प्रश्न है 429, लॉ कॉलेज लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो चौड़ा रास्ता जयपुर में है। अगला प्रश्न है 430, एटलिस का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला प्रश्न है 431, एटलिस की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1969 को। अगला प्रश्न है, एटलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुस्तकालय एवं सूचना विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी में है। अगला प्रश्न है, एटलिस किसका संघ है? तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का संघ है। अगला प्रश्न है, एटलिस की 34वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल वेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो एटलिस करता है।
436 एटलीस्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रकाशन की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है LISERT का पूरा नाम क्या है? तो LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है NAAC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। अगला प्रश्न है भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है? तो NAAC करता है। अगला प्रश्न है NAAC की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। 441 NAAC की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जवाब में की गई थी, जो कि 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। 443 NAAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो UGC का अध्यक्ष। 444 UGC का वर्तमान अध्यक्ष 2022 कौन है? तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह है। तो अगला प्रश्न है KLA का पूरा नाम क्या है? तो केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन। 446 माला न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। 447 आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। 448 केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम के नाम से हुई थी। यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यूपी लाइब्रेरी की स्थापना का एसोसिएशन की स्थापना 1956 में हुई थी। 450 1955 का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। 451 जिला का पूरा नाम क्या है? तो झारखंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 452 झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2007 को। 453 AALDI का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 454 AALDI की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। 455 लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि यूके की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1870 को। 456 लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में हुई थी। 457 लाइब्रेरी एसोसिएशन का माफ़ कीजिए का सर्वप्रथम नाम क्या था? द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 458 लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब कर दिया गया था? तो 1896 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। 460 लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का है। अगला प्रश्न है 461 लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड की औधिकता क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है 462 लाइब्रेरी एसोसिएशन माफ़ कीजिए 462 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का यानी कि लीसा का प्रकाशन कौन करता है? तो IAUK करता है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लीसा की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है 464 जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है इसका पूर्व नाम क्या था? यानी कि इसका पूर्व नाम क्या था तथा यह कब से प्रकाशित हो रही है? तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स नाम था और ये 1962 से प्रकाशित हो रहा था। अगला प्रश्न है 468 BHI का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स है। अगला प्रश्न है BHI की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। 470 करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स की आवृत्ति क्या है? तो मासिक है। 471 करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रोग्राम 472 प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है।
कोमला का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। कोमला की स्थापना कब हुई थी? तो 21 से 24 नवंबर 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। अगला प्रश्न, राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सौम्यपथ LN मार्ग जयपुर में। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन ने राज्य केंद्रीय पुस्तकालय पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए वर्गीकरण की किस पद्धति का उपयोग करा है? तो DDC के 19वें संस्करण का। अगला प्रश्न है, जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त जितने भी राज्य हैं उनके पुस्तकालय संघों से है। अगला प्रश्न है, जोकलाई की बैठक किसकी बैठक के साथ होती है? तो ILA व आइसलीग के साथ होती है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो जोकलाई की। अगला प्रश्न है, जोकलाई की स्थापना किसने की थी? तो ILA, आइसलीग व एटलेस ने। अगला प्रश्न है, ILA का पूरा नाम? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ILA की स्थापना कब हुई थी? तो 12-13 सितंबर 1933 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो MO थॉमस। अगला प्रश्न है, MO थॉमस ILA का अध्यक्ष कब तक बने रहे? अध्यक्ष जो है कब तक बने रहे? 1933 से 1937 तक। अगला प्रश्न है, 491, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC बुलनट थे। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। अगला प्रश्न, ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, ILA इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, ILA फिट का सदस्य कब बना? तो 1952 में। 497, ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन थी। अगला प्रश्न है, ILA पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। 500 और आज का अंतिम प्रश्न, लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न 100 कंप्लीट हुए नॉन स्टॉप। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, पसंद आए शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।